सीधा चलेंगे लखनऊ, जहां पर सीएम योगी एमएसएमई के हितग्राहियों को राशि का अंतरण कर रहे हैं। रखते हुए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी वित्त पोषण सहायता योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से गारंटी फ्री लोन के साथ ही ओडीओपी और एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूल किट वितरण योजना ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के हुनर को प्रोत्साहित किया है। एमएसएमई के साथ साथ समाज के लिए हमारे विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए जो कारीगर हैं, इनके बगैर समाज की व्यवस्था नहीं चल सकती है। समाज की धूरी है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत प्रशिक्षण अवधि 6 दिन से बढ़ाकर 10 दिन कर दी गई है। इससे कारीगरों को आरपीएल प्रमाणीकरण प्राप्त होगा। पूरे देश में उनके हुनर को मान्यता मिलेगी। प्रशिक्षण अवधि में कारीगरों के परिवार की जीविका प्रभावित न हो, इसके लिए प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 400 रुपए मानदेय की व्यवस्था की गई है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत अब तक लगभग 3 लाख कामगारों को प्रशिक्षण एवं आधुनिक टूल किट उपलब्ध कराए गए हैं। इससे कम श्रम लागत एवं समय में गुणात्मक उत्पादन सुनिश्चित हुआ है। आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना एवं ओडीओपी के अंतर्गत टूल किट वितरण एवं एमएसएमई क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा रहा है। सभी लाभार्थी शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देकर नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के विकास में अपनी उपयोगी भूमिका निभाएंगे। कारीगरों को सम्मान और रोजगार, डबल इंजन की सरकार। तो आज का दिन बहुत विशेष है। आप जानते हैं कि सबका साथ सबका विकास पर केंद्र प्रदेश की सरकार ने कल केंद्र सरकार ने 100 दिन पूरे किए। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है और आज भी आधुनिक भारत के शिल्पी देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस भी है। ऐसे शुभ अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, हस्तकला एवं वस्त्र उद्योग तथा रेशम विभाग श्री राकेश सचान जी को आमंत्रित करता हूं। कारीगरों का आज यहाँ पे सम्मान हुआ है, उन्हें टूल किट उपलब्ध हुआ है, जिन्हें ऋण उपलब्ध हो रहा है, इन सब को भी हृदय से बधाई देते हुए इस पावन दिवस पर आपके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। ये मेरे लिए खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने जिन योजनाओं को 2018 में 2019 में प्रारंभ किया, वे योजनाएं आज देश के अंदर एक लोकप्रिय योजना न केवल बनी है बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार और उत्तर प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मुझे याद है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की हमारी परंपरागत उत्पाद पूरी तरह लगभग बंद सी हो गई थी। कोई पुरसा हल नहीं था, कोई पूछता नहीं था। ये बंदी के कगार पर था, लोग पलायन कर रहे थे। उनके सामने विकट संकट था और जब स्वयं कारीगर और हस्तशिल्पी ही संकट में हो तो रोजगार का सृजन होगा कहां से। हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, बिजली नहीं मिलती थी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अलग से तलवार लटकती थी, एनओसी मिलने में वर्षों वर्षों लग जाते थे, बाजार नहीं था। उन स्थितियों में उनके सामने पलायन के सिवाय को दूसरा चारा नहीं था। लेकिन जब मार्च 17 में हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने एक तय किया कि नहीं, परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करना है।
और इसके लिए हम लोगों ने उस समय एक कमेटी गठित की कि भाई देखो परंपरागत उद्यम क्या क्या है। हम लोग बचपन में सुनते थे अलग अलग जनपद की अलग अलग उत्पाद के बारे में, दोनों प्रकार के थे। मुरादाबाद का ब्रॉस का पीतल का कार्य, अलीगढ़ की हार्डवेयर के ताले, अलीगढ़ के तालों के बारे में चर्चा होती थी, सहारनपुर के फर्नीचर की चर्चा होती थी, भदोई के कारपेट की चर्चा होती थी, लखनऊ की जरी दरदोजी की चर्चा होती थी, बनारस की साड़ियों की चर्चा होती थी, फिरोजाबाद की चूड़ियों की और ग्लास के आइटम की चर्चा होती थी, और मिक्स होता था। मेरठ की